अगर इंदौर की बात करें, इंदौर में कितने पेशेंट होंगे थैलेसीमिया के? इंदौर के अंदर अगर बात करें अभी तक जो रेशो है हमारे पास, उसमें तकरीबन कुल 1600-1700 बच्चे थैलेसीमिया के हैं। तो इन बच्चों को क्या रेगुलर ब्लड लगता है क्या? रेगुलर नहीं, एक तरीके से कहें तो इनको हर 8 से 10 दिन के अंदर नीड होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। 8 से 10 दिन में? जी इनको 8 से 10 दिन में ब्लड लगवाना पड़ता है बार बार? जी बिल्कुल, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मल ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो बोन मेरो होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था इसके पहले जब हम बात कर रहे थे, 206 हड्डियाँ होती है हमारी शरीर में, उसमें जो टनल रहता है उसमें बोन मेरो बनता है, और बोन मेरो के अंदर हमारा ब्लड बनता है जिसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। लेकिन बच्चों की बॉडी के अंदर ये नहीं बन पाता है, ना उनका डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, और इनकी बॉडी में यदि रेड ब्लड सेल्स ही नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं इनका जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरियर जो रहता है वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से इनके जो ऑर्गन से उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आयरन लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पॉइजन क्रिएट होता है, इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती है। तो कंटिन्यूसली इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड ज़रूरी है। तो क्या, मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ अभी, इन 1600 बच्चों को रेगुलरली ब्लड मिल पाता है? जी बिल्कुल, रेगुलरली ब्लड मिलता है। एमवाइस ब्लड बैंक बिल्कुल लगातार काम कर रही है, और जिसके साथ में हम भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, फिर ब्लड कैंप्स करते हैं, मोस्टली कॉलेज के अंदर थैलेसीमिया फ्री इंडिया का इनिशिएटिव लेकर काम कर रहे हैं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी थैलेसीमिया को लेकर काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट ब्लड बैंक में भी प्रोवाइड होता है, जैसे चोइथराम के अंदर LDPRBC बच्चों को लगता है, वहीं एमवाइस के अंदर नेट टेस्ट ब्लड थैलेसीमिया बच्चों को दिया जाता है, वो भी निःशुल्क। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, आप जो ये काम कर रहे हैं थैलेसीमिया को लेकर के, जी, ये पहली चीज़ तो कब शुरू करा आपने करना काम, और दूसरी बात ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर देखिए, बताना चाहूँगा कि कोविड के अंदर जब हम लोग एक दूसरे से बच रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, तब ये बच्चे जो हैं, हम तो कोविड से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ये बच्चे कोविड प्लस थैलेसीमिया, मतलब ऑलरेडी ब्लड डिसऑर्डर है, उससे स्ट्रगल कर रहे थे, ये और इनकी फैमिली भी। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनको हर 8 से 10 दिन में नीड होता है, लेकिन हम कोविड के अंदर जब हमने प्रोटोकॉल्स देखे, सोशल डिस्टेंसिंग देखी, तो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत परेशानी वाली समस्या हुई। कोविड में जब मैंने देखा बच्चों को कि माता पिता के संग जगह जगह भटक रहे हैं पर्चे और सैंपल लेके, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या दिख रही थी। जब मैं ब्लड बैंक पहुंचा तो बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, वहाँ बच्चों की हाथ में फॉर्म लेके खड़े हुए थे। जब मैंने बाहर डॉक्टर से कंसल्ट किया कि उनका कहना था कि इनके लिए ब्लड है ही नहीं, क्योंकि वहाँ लोग डोनेशन ही नहीं कर रहे थे। अब जब ब्लड डोनेशन ही नहीं होगा तो इन बच्चों को ब्लड कहाँ से मिलेगा? तो बस वहाँ से समझ में आया कि ये क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इन बच्चों के लिए। हम लोगों को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज की आवश्यकता है, लेकिन ये बच्चे जो हैं इन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बिना ही सर्वाइव नहीं कर सकते, और इनकी लाइफ भी बहुत शॉर्ट रहती है।